तुम रूही को यहीं रहने दो, उसे आराम करने दो। तुम वो डॉक्टर नी को ले जाओ ना। डॉक्टर रिया को? हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो आंटी जी ने मुझे आपके साथ जाने को कहा था। अगर आपको प्रॉब्लम है तो। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मैं एक बार रूही से बात कर लेता हूँ। अरे नहीं, उसे मैं समझा दूंगी ना। तुम जाओ ना इनके साथ अब। अरे जल्दी जाओ, कहीं वहाँ एंट्री बंद ना हो जाए। हाँ माँ सही कह रही है, जल्दी जाओ भाई। एक काम करती हूँ, एक मिनट, ये विग मैं लगा लूंगी और स्कार्फ या हाँ पल्लू, इसके ऊपर पल्लू लगा लूंगी। संस्कारी बहू भी बन जाऊंगी और मेरी नाहर जी को अच्छा भी लगेगा। हाँ, यही करती हूँ। हे भगवान, ये तो नहीं मानेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। चले। ओह, कोई है? कोई है बाहर? ये क्या नाच गाना लगा रखा है तुम दोनों ने? और जूही तुम घर का काम काज छोड़कर ये क्या फालतू का टाइम पास कर रही हो? कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। ये तो रूही की आवाज है। अंदर चल के देखते हैं। दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? जूही, दरवाजा खोलो। ये तो खुल ही नहीं रहा। जूही, बाहर कोई है, दरवाजा खोलो। जूही, रूही तो अंदर कैसे बंद हो गई थी? पता नहीं, मैं तो तैयार होने अंदर गई थी और जैसे ही बाहर आने को हुई देखा कि दरवाजा लॉक है। मैंने कितनी आवाज लगाई पर किसी ने खोला ही नहीं। अब सॉरी रूही, वो म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी, हमने सुना ही नहीं तुझे। वो नाहर जी कहाँ है? चले तो नहीं गए? हाँ तो कब का चला गया? क्या? मैं भी जाती। अरे दादी, अरे रोकिए ना नाहर जी को। नाहर जी! अरे कहाँ जा रही हो? दादी, नाहर जी के साथ तो मैं जाने वाली थी ना, वो डॉक्टर क्यों चली गई? अरे नाहर जी की पत्नी मैं हूँ, वो डॉक्टर नहीं। नकली पत्नी, असली नहीं। जिस काम के लिए आई हो ना, उस पर ध्यान दो। वैसे भी मैं किसी भी हाल में तुम्हें नाहर के साथ जाने नहीं देती, चाहे जो भी हो जाए। इसका मतलब मुझे रोकने के लिए इस बुढ़िया ने मेरे बाथरूम का डोर लॉक किया था।
क्या हुआ आपको? ऐसे काम क्यों रहे हो? हाँ पूनम, और आप फोन पे भी इतनी घबराई हुई थी। अरे हुआ क्या है? माँ जी? मतलब मेरी माँ? माँ को गुजरे इतने जमाने हो गए, अभी उनका आज क्या है? देखिए पापा, आपकी माँ पलंग के अंदर है। क्या? क्या बकवास कर रही हैं आप पूनम? आज नहीं कर रही हूँ मैं, प्रतीक बाबा, सच कह रही हूँ। पलंग के अंदर आपकी माँ की आत्मा है, प्रतीक बाबा। कुछ भी बोल रही हैं आप पूनम। बेटा, तेरी बीवी ने मेरी नाक में दम कर दिया है। पलक, पलक, तो दिमाग तो ठीक है, तुम दादू से ऐसे कैसे बात कर रही हो? दादू होगा तेरा, मेरा तो वो लड्डू है, मेरा लड्डू, मेरा बाल गोपाल, मेरा चिंटू है वो। जब भी ये मेरे करीब होती है, मुझे अपनेपन जैसा फील क्यों होता है? मैं ऑन कर देता हूं। किस्मत में ऐसी नए जो सच हाँ, चिंटू? इस नाम से तो सिर्फ मुझे मां बुलाती थी, वो भी बचपन में। और इसके बारे में तो मैंने कभी पूनम को भी नहीं बताया। चिंटू, बेटा अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहेगा कि अपनी माँ को इस जेल से बाहर भी निकालेगा? आया, आया, आया माँ, आया। हट, माँ। जुग जुग जियो, जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। आप अब अपनी माँ को यहाँ से बाहर भी निकाल। हाँ, हाँ, अभी 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 अभी। पूनम, अरे चलिए, दरवाजा खोलिए। बाका, आप क्या कर रही हो? उठिए वहां पे, उठिए, चलिए। अरे आइए। दादाजी आ जाइए। जल्दी निकालो पूनम। बोलिए। आई 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 माँ। अरे हटाओ उसे। बैठ बैठ।
चिंटू, अपनी बीवी को बोल मेरे लिए कुछ खाना बना कर लाए। हाँ तुझे मेरा मनपसंद खाना तो याद है ना? हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है। आपको उड़द की दाल की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है ना? अरे मेरा बच्चा, जुग जुग जियो। पूनम, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, हमारे लिए खाने की तैयारियां करो। चाहिए ना पूनम, खड़ी क्या है, चाहिए। जी जी जी। सच में मैं इतना खुश हूँ आपको देख करके। पलक के अंदर सचमुच उसकी दादी सास की आत्मा आ गई या फिर ये उसकी कोई चाल है? अच्छा कासम, आज मैं नाहर जी के साथ घूमने जाने वाली थी। उस बुढ़िया की चालाकी की वजह से आज मैं इस कमरे में पड़ी हुई हूँ। मुझे बाथरूम में बंद करके उस डॉक्टर रिया को नाहर जी के साथ भेज दिया। मन तो करता है उस बुढ़िया को ही घर से बाहर फेंक दूं। थैंक यू सो मच मिस्टर नहार, आप मुझे इस इवेंट पर लेकर आए। मुझे बहुत मजा आया। आई एंजॉयड अ लॉट। लेकिन डॉक्टर रिया, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। आप लंदन से आई हैं, डॉक्टर हैं, फिर भी बामदिनी के बारे में बहुत नॉलेज है। हाउ कम? मेरा बर्थ प्लेस जयपुर है, पर मैं यहीं से हूँ। मेरे रूट्स यहीं से जुड़े हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरा होम टाउन तो यही है ना। ऑफ कोर्स मुझे अपने होम टाउन के बारे में नॉलेज तो होगी। लगता है गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, फट गया शायद टायर। एक सेकंड, आप संभल के बैठिए। आप ठीक तो है ना? गॉड, लगता है गाड़ी का टायर फट गया। एक सेकंड में चेक करता हूँ। इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। पता नहीं आसपास कोई मैकेनिक है भी या नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं समर को कॉल करता हूँ, वो दूसरी गाड़ी लेकर आ जाएगा। इसे पहन लीजिए, थोड़ा बेटर फील होगा। थैंक यू। मैं आए? थैंक्स। एक्सक्यूज मी, ये आपके चेहरे को क्या हुआ? मेरे चेहरे को क्या हुआ? मेरे चेहरे को कुछ नहीं हुआ। वो आपकी पलक का बाल। आप मैं आए? चलिए आप विश मांग लीजिए। आप इन चीजों में बिलीव करते हैं? एक्चुअली नहीं करता था।
लेकिन अब मेरी वाइफ की वजह से अब करने लगा हूं। खाटू जी, मेरी बस यही प्रार्थना है कि उस नकली रूही का झूठ सबके सामने आ जाए और मेरे नहार जी मुझे मिल जाए। नाहर जी किसी और के नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। नहीं, नहीं, शांत शांत हो जा, शांत हो जा। ये वक्त गुस्से का नहीं, शांति से कुछ बड़ा सोचना होगा, वरना जो कुछ भी है आज तेरे पास सब हाथ से फिसल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, शांत हो जा, शांत हो जा। ये क्या है? आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है। बाबा ढोलकनाथ की शरण में आए और जीवन में खुशियां पाए। अगर दादी अपने आप को चालाक समझती हैं, तो मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और अब मैं उंगली टेढ़ी करके घी निकालूंगी। इतना टाइम हो गया, पता नहीं समर कहाँ रह गया। जितना देर हो उतना अच्छा है। क्या? I mean, काफी रात हो गई है, तो जल्दी आने से ज्यादा सेफ्टी जरूरी है। ओके। वैसे डरावनी रात से अगर डर को हटा दे तो रात सुहानी लगने लगती है। आप टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ चल रही प्यारी ठंडी हवाओं को महसूस कीजिए। आसमान में देखिए, चांद सितारे कैसे टिमटिमा रहे हैं। काश हम इन्हें छू पाते। घंटी तो जा रही है, बस फोन उठा लो बाबा जी। हेलो बाबा जी, मैंने आपका विज्ञापन देखा। क्या सच में आप वो सब कर सकते हैं जो इसमें लिखा है? हाँ, पर तुम अपना काम बताओ। बाबा जी फोन पर तो नहीं, मिलकर बात कर सकते हैं। आप बताइए मैं कहाँ आ सकती हूँ? तुम हमें अपना पता बताओ, हम खुद 1 घंटे में आकर मिलते हैं तुमसे। और दोबारा फोन मत करना, हम कोयल की आवाज निकालेंगे, तुम समझ जाना और घर के बाहर आकर खड़ी हो जाना। पर बाबा, हेलो, है काटती हूँ? क्या करूं? ये बाबा तो बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। घर का पता दूं कि नहीं? लेकिन अगर इस घर में रहना है तो इतना खतरा तो लेना ही पड़ेगा। तेरे की 1 घंटा बोलकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये बाबा। ना फोन लग रहा है और ना खुद आ रहा है। कोयल की आवाज छोड़ो, यहाँ तो कौवे की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है।
मुझे तो लग रहा है फरेबी बाबा था ये। ये इतनी रात को कॉल की आवाज कहाँ से आ रही है? जूही, तो इतनी रात के कहाँ जा रही है? अब वो कोयल की आवाज आ रही थी तो वही देखने जा रही थी। कहीं ये आवाज ये तो नहीं? अरे हाँ, कुछ ऐसी आवाज थी। वो मैं ना वीडियो देख रही थी तो ये उसी की आवाज है। सॉरी जूही, मेरी वजह से तू जग गई। तू एक काम करना, जाके आराम कर ले। हाँ, अब तू भी चल, तू भी आराम कर ले। मैं नाहर जी का वेट कर रही हूँ। अरे हाँ, उनकी कार खराब हो गई थी ना, समय लेने गया उन्हें। मैं भी तेरे साथ इंतजार कर लेती हूँ, आते ही होंगे। हे भगवान, उस बाबा ने फिर से कोयल की आवाज निकाल दी तो मुसीबत हो जाएगी। जूही, क्या बात है? समर भैया की बड़ी फिक्र हो रही है। कहीं इश्क तो नहीं हो गया? मुझे कोई फिक्र विक्र नहीं है उसकी। मैं जा रही हूँ कुछ सोने। अब नाहर जी को अपने वश में करने से कोई नहीं रोक सकता। नाहर जी मेरे होकर रहेंगे।